8 जून सोमवार अष्टमी पर चुपचाप इन 3 वृक्षों को छू कर आ जाना, छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा, कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी, दूर विश्वास नहीं। तो 8 जून सोमवार अष्टमी के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना भक्तों। हमारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं। उन देव वृक्षों में सोमवार अष्टमी के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 8 जून सोमवार अष्टमी के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 8 जून सोमवार अष्टमी के दिन ये जो पेड़ हम आपको बताएंगे, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों, इस बार सोमवार अष्टमी कई वर्षों बाद अधिक मास में पड़ने जा रही है। तो जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 8 जून सोमवार अष्टमी के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 8 जून सोमवार अष्टमी के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई माना गया है यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सोमवार अष्टमी के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में, गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायन मोह में, माता पार्वती फलों में, कात्यायनी फूलों में गौरी, और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में
शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार। एक बिल्वम शिवार्पणम का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र अघोर पापों का नाश करता है। एक तो आप हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। भक्तों, अब हम आपको दूसरे पौधे के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 8 जून सोमवार अष्टमी के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतार कर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 8 जून समृद्धि लाएं। भक्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। सोमवार अष्टमी के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके जात वृक्ष आप देवी स्वरूप हैं। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या सोमवार अष्टमी के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी, बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इस कराना है वह है वटवृक्ष। वटवृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। सोमवार अष्टमी के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां